कराची के अंदर कारसाज रोड एक्सीडेंट जो हुआ है उसकी एक अपडेट है। कल से मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था। बहुत सारे लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है और वो ये है कि मैंने बहुत सारी ऐसी पोस्ट भी पढ़ी जिसके अंदर लोग ये कह रहे हैं कि जो लड़की है नताशा, जिसने 5 लोगों को कुचला था अपनी पराडो के नीचे, और कुछ का कहना था कि वो नशे के अंदर थी, या किसी का कहना था कि वो शराब पी के निकली हुई थी, या बाद में ये भी कहा गया उनके वकील की तरफ से कि जी वो ज़हनी मरीज़ है, कि वो यूके ट्रैवल कर गई हैं, वो यूके फ्लाई कर गई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया जिस तरह से हाइप क्रिएट हुई है इस इंसिडेंट की, लोगों ने शेयर किया, हमदर्दी दिखाई और ये मामला ऊपर तक गया, और उसके बाद बहुत कोशिश की गई और मामले को दबाने की भी कोशिश की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो नताशा बाहर भागी हैं और ना उनको बाहर जाने दिया गया है। अटेम्प्ट ज़रूर की गई थी, और साथ ही में कुछ लोगों के ज़हन में जो ये कन्फ्यूजन है कि उसको ज़हनी मरीज़ यानी डिक्लेयर कर दिया गया है। हॉस्पिटल में बाकायदा उसको लेके जाया गया, तो वो जो वहाँ पे हॉस्पिटल का मुतलका जो स्टाफ था, जो डॉक्टर था, उन्होंने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये मेंटली बिल्कुल स्टेबल हैं। ये बिहेव ज़रूर कर रही हैं, लाज़मी उल्टा-सीधा थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ बिहेव ज़रूर कर रही हैं, लेकिन ये मेंटली बिल्कुल स्टेबल हैं, हेल्दी हैं, इनको कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। और उन्होंने बाकायदा ये भी कहा है कि इसके अंदर इमीडिएट कोई साइकेट्रिक इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी तरफ से ये भी कहा गया था, असल में प्लान यही था कि इसको ज़हनी मरीज़ या मेंटली जो है वो इल बता के तो इसको बाहर भेज देंगे। कुछ अरसा यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, कुछ अरसे बाद में ट्रीटमेंट होगा, और वो इसके बाद बाहर चले जाएँगे और 7-8 महीने बाद वापस आएँगे, तब तक लोग वैसे ही भूल चुके होंगे। तीसरा इसका जो सिनेरियो वो ये है कि जो जिन लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, उन लोगों को 2-2 करोड़ की ऑफ़र दी गई है, जिसको ब्लड मनी कहते हैं। यानी जब आपका किसी मसले में या किसी हादसे में कोई चला जाता है, तो उनकी फैमिलीज़ को कंपनसेट करने के लिए, या वो चार्जेज़ जो है वो वेव करने के लिए, वापस लेने के लिए, या मामला रफ़ा-दफ़ा, और आसान सी अल्फ़ाज़ में आपको समझाऊँ तो मामला रफ़ा-दफ़ा करने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको ब्लड मनी कहते हैं। तो ब्लड मनी की भी ऑफ़र हुई है, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा ये खबर फैल गई थी कि अब वो डॉक्टर जो था वो भी प्रेशर में आ गया था। उसको भी बहुत सारे पैसे इन्होंने दिए थे कि जी आप ही बयान दे दें और इसका एक सर्टिफ़िकेट बना दें, मेडिकल सर्टिफ़िकेट, जिसके अंदर ये लिख दें कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उसके बाद हम जाने और हमारा काम जाने। लेकिन वो डॉक्टर ने भी इसी प्रेशर के अंदर ऐसा नहीं किया। वही या खुददार डॉक्टर होगा, उसको पता होगा, अल्लाह वाला होगा कोई। तो ये फ़िलहाल उसकी अपडेट है, बाकायदा वो पुलिस रिमांड में है और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब आगे जाके कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे ये क्या करते हैं, कहाँ पे पैसा फेंकते हैं और कौन उस पैसे के ऊपर नाचता है, ये तो अभी नहीं पता। लेकिन अभी तक की इत्तलात और अभी तक की जो अपडेट है वो ये है कि वो पुलिस की कस्टडी में है और उनके ऊपर बाकायदा उसको अदालत में पेश किया जाएगा और ये केस चलेगा। फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना वो बाहर गई हैं, ना उनको मेडिकली इल कहा गया है या मेंटली स्टेबल उनको नहीं कहा गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी गई हैं। अब मैं एक और चीज़ सोच रहा था, और वो ये आपको याद होगा कि अमेरिका के अंदर फ़्लोरिडा में एक 18 साल का बच्चा था। वो भी इसी तरह बिगड़ी औलाद था। वो नशे में तो नहीं था, लेकिन वो 100 से ज़्यादा स्पीड पे जा रहा था एक ऐसे एरिया से जहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीड ओवर स्पीडिंग नहीं करनी होती आपने। तो उसने एक माँ को और एक बच्ची को कुचल दिया था, जो कि बच्ची बहुत छोटी बच्ची थी, यानी उसको माँ जो है उसके अंदर लेके जा रही थी। उसने कुचल दिया था जिसके अंदर उसकी डेथ हो गई थी दोनों की। अब आपको याद होगा, आपने तस्वीर ये लाज़मी देखी होगी जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि इसके खिलाफ इतनी ज़्यादा कैंपेन चली थी। अब ये लड़कियाँ पूरी दुनिया में, क्योंकि ये पोस्ट फैली और पूरी दुनिया में कैंपेन बाकायदा चला दी गई थी कि इस लड़के को कुछ ना कहा जाए। एक तो बड़ी भोंडी सी रीज़न दी जा रही थी कि ये बहुत प्यारा है, इसकी आँखें जो है वो ब्लू कलर की इसकी आँखें हैं। तो एक तो ये वाला जो है ना लोगों का एक एस्पेक्ट था जो कि जहालत है। दूसरा इसका ये था कि हमदर्दी इसलिए जताई जा रही थी कि वो 18 साल का बच्चा था और फिर एज उसकी कम थी, और ऊपर से जब उसको सज़ा सुनाई गई, 24 साल की जज ने उसको सज़ा सुनाई थी, तो उसकी आँखें फट गई थी, खुली की खुली रह गई थी, और वो तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई थी। यानी 24 साल उस बच्चे ने अब जेल के अंदर रहना था, और अब बहुत कोशिश की गई, पूरी दुनिया में कैंपेन चलाई गई थी, लेकिन उसको सज़ा हो के रही, और वो 2044 के अंदर वो बाहर आएगा, और वो बंदा इस वक्त जेल में है। इतने ज़्यादा प्रेशर, इतनी ज़्यादा हमदर्दी, पूरी दुनिया में कैंपेन चली, लेकिन उसके बावजूद कोई दुनिया की ताकत उसको सज़ा होने से नहीं बचा सकी थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ का कानून पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की तरह लूला लंगड़ा नहीं है, या फिर उसकी टाँगें नहीं टूटी हुई कि कोई भी आता है और आके उसको थप्पी देता है और रेंजर्स आ जाते हैं सॉर्ट करने के लिए, पुलिस इंटरवीन करती है और उसको ले जाती है, छुड़वाने की कोशिश की जाती है, उसको पागल डिक्लेयर करने की कोशिश की जाती है, और पता नहीं क्या-क्या बाहर भेजने की कोशिश की जाती है। ये सिर्फ़ यहाँ पे पाकिस्तान में होता है, और एक ऐसे मुल्क में होता है जहाँ पे कानून की कोई औकात नहीं होती, और सारी ताकत, मैं तो कहता हूँ ये नशे का भी नहीं, इतना नशा उसको शराब का शायद नहीं था, ये पैसे का नशा था। आप बॉडी लैंग्वेज देखें, जब इसने ये कुचला था उस माँ और बेटी को,
तो उसके बाद भी इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका जो बिहेव जैसे ये कर रही थी, फिर इसकी गालिबन बहन थी जो आई थी, उनका बिहेवियर किस तरह से था और किस तरह से लोग मुनाफ़िकत है। यानी पहली मुनाफ़िकत ये कि आप इतनी तेज़ गाड़ी चला रही हैं, आपने वो फुटेज देखी होगी ना, तो वो तो जगह ही नहीं है इतनी तेज़ गाड़ी चलाने के लिए, और ऊपर से पराडो। और जब कुचला है इन्होंने, उसके बाद दूसरी मुनाफ़िकत ये कि जो लोग इकट्ठे हो गए थे और जिस तरह से उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि पराडो गाड़ी थी, पैसे वाले थे, गुल अहमद के अंदर जो है वो उसकी किसी सीनियर पोजीशन पे उसका शौहर था। और तीसरी मुनाफ़िकत ये कि बाद में जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसको पागल होने का यानी ड्रामा रचाने की कोशिश की गई, और उसके बाद वकील साहब ने ये बयान दिया कि मेरी क्लाइंट को तो पता ही नहीं है कि वो गाड़ी चला रही थी। और पता नहीं, मैं लास्ट वीडियो में मैंने ये बात की थी कि ये पागल समझते हैं हम लोगों को शायद। मतलब एक पागल लड़की या पागल औरत प्राडो चला रही है, और वो 5 से 6 ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के अंदर सीईओ लेवल तक रही है, और उसका पीछे से प्रोफ़ाइल देखें, उसका बैकग्राउंड देखें, लेकिन वो पागल है। तो ये वो पागल नहीं है, हमें पागल समझते हैं बेसिकली। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया की पावर की वजह से बहुत ज़्यादा इन पे प्रेशर है, और अभी तक तो मामला यही है कि अभी ये कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, मतलब इट इज़ टू सून टू से दैट। लेकिन अभी तक सारी जो उनकी फ़ेवर्स में जा रही हैं चीज़ें, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को बड़ी इस चीज़ की तकलीफ़ हुई है, और लोगों ने इस चीज़ को उछाला है कि बात आगे चली गई है, और अब वो कह रहे हैं कि यार इसका कोई दूसरा हल निकालना पड़ेगा। अब देखें वो क्या कहते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। उमर तारिक टॉक्स आप देख रहे थे। अगर कोई और मज़ीद अपडेट आती है तो वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।